अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और अब मैं जा रही हूँ इस वक्त बच्चों के स्कूल। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। रोज़ बच्चों की करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि कारपेट की धुलाई कर ली जाए, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इतनी गर्मी में फ़िश कौन खाता है? मैं खाती हूँ वंस अ वीक लाजमी। तो जी आज है सैटरडे का दिन और आज बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग कॉल की गई है, तो मैं जा रही हूँ वहीं पर। इसी वजह से आज मैंने कॉलेज की भी छुट्टी की थी, वहाँ गई नहीं। मीटिंग आवर्स जो थे वो सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक के थे, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाऊँ। मैं 8:30 बजे निकल गई थी घर से, ताकि ठंडे-ठंडे वापस आ जाऊँ। 10 बजे के बाद तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो ये 8:30 बजे मैं निकल गई थी। बच्चों को बस सोते से उठाया, तैयार किया और निकल गई। और ये मैं इस वक्त रिवर इंडस के ऊपर से गुज़र रही हूँ, जहाँ पानी ना होने के बराबर ही है, तकरीबन खुश्क ही हो गया है। आज की पीटीएम अटेंड करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि 18 मई से बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले पता होना चाहिए उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और अभी कितनी मेहनत करनी उन पे बाकी है। तो ये हम लोग स्कूल की वो हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये आगे जाके पार्किंग का एरिया है, उसके बाद फिर सामने बॉयज़ की एंट्रेंस है, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। यहाँ पर ज़रा शूट करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर तरफ फ़ौजी खड़े हुए होते हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझे मशकूक समझने लगे कि मैं शायद रेकी करने के लिए आई हूँ यहाँ। तो बस जी यहाँ मोमिन की क्लास टीचर से मैं मिल ली थी। इन्होंने 4 चेक पॉइंट का रिज़ल्ट भी दे दिया था। अब हम वापस जा रहे हैं। इसने मुझे किसी और टीचर से मिलने ही नहीं दिया कि बस बहुत है, यहीं से वापस चलें। और जाते-जाते इनको याद आ गया कि ये कैंटीन में स्लश भी पीना है, क्योंकि गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ कैंटीन से मैंने उसको स्लश दिलाया, ब्लूबेरी का था, किसी काम का नहीं था। पता नहीं स्कूल कैंटीन्स में चीज़ें अच्छी क्यों नहीं रखते हैं ये। बस मैं बाहर आ गई हूँ, गाड़ी ढूँढते हैं और चलते हैं बस घर की तरफ। तो जी बस यहाँ से फ़ारिग होते-होते तकरीबन 9:30 बज गए थे, तो हमने सोचा कि चलो बाहर से नाश्ता ही ले लें बच्चों के लिए। तो बस मैं यहाँ पर आई थी। ये ब्लू ड्रेस वाले मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं हैं, वो यहाँ ऑर्डर दे के दूध लेने के लिए चले गए थे। ये खाने के लिए बाहर से लेके और घर में आके खाने की तुक मेरी समझ में नहीं आती। आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं और फिर घर में खाना खा के बर्तन भी धोने पड़ जाते हैं। तो बस जी नाश्ता हो गया था। नाश्ते के बाद क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो मैंने उनको लगा दिया था एक कारपेट की सफाई पर। तो बड़ी खुशी-खुशी उन्होंने ये सारा काम भी कर दिया था और कारपेट भी साफ़ हो गया था। ये बिज़ी भी हो गए थे। तो इस तरीके से लगा लेना चाहिए बच्चों को। तो आज नाश्ता नहीं बनाना था, तो बहुत दिनों से सोच रही थी मैं ये काम करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, मैनेज ही नहीं होता है। अकेले जब आप सारा काम कर रहे होते तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि ये हो ही जाए। तो बस आज सारा दिन में यही एक्टिविटी रही। एक ये कारपेट धोया, दूसरा लाउंज का एक छोटा सेंटर पीस था, वो भी खासा गंदा हो रहा था, उसको भी वॉश करके क्लीन कर लिया। और डिनर के लिए मैंने आज फ़िश फ्राई की थी, तो सोचा मैं आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये मेरे पास 1 केजी फ़िश है, जिसके कि मैंने पर उतरवा लिए हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और ये मैंने दोपहर में मैरिनेट करके रख दी थी। इसमें लहसुन लहसुन का पेस्ट डाला था, 1 चम्मच अदरक नहीं डाली थी। साथ साथ में मैंने इसमें सिरका ऐड किया था, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। ये आप अपनी विश के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर नींबू अवेलेबल हो तो आप इसमें लेमन जूस डालें या सिरका डालें, एक ही बात है। फिर इसमें मैंने ऐड की थी कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें भी डाली थी। साथ में कलर के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, सफ़ेद ज़ीरा डाला था मैंने पिसा हुआ। साथ में इसमें ऐड किया था मैंने नमक, हल्दी डाली थी थोड़ी-सी। साथ में मैंने डाली थी 1 चम्मच अजवाइन। फ़िश के साथ अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ी-सी कसूरी मेथी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद यहाँ मैंने इसको एक बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया था और मिक्स करके इसके बाद फ्रिज में रख दिया था मैरिनेशन के लिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाएगा। तो बस यहाँ मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। फ़िश हफ़्ते में एक बार लाज़मी खानी चाहिए, स्पेशली हम फ़ीमेल्स को, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे हेयर, नेल्स, स्किन और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ़िश को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इमली पुदीने की चटनी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधी प्याली इमली का पल्प लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच कुटी मिर्चें हैं और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देना है। और डाल के मैं इसको ब्लेंड करके चटनी बना लूँगी।
यहाँ पर हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब मैंने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए इसकी कोटिंग, एक अच्छी कोटिंग बनाने के लिए कि इस पे मसाला टिका रहे, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन पहले से मिलाकर नहीं रखना है, क्योंकि जब ये पानी छोड़ेगी फ़िश तो वो बेसन भी लिक्विडी सा हो जाएगा और वो भी बह जाएगा। बस इस तरीके से हल्का-हल्का सा आपने लगाना है और बस इसको फ्राई कर लेना है। बेसन को पेस्ट नहीं बनाना, बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा लगा के और इसको बस जितने उस वक्त फ्राई करनी है उस बैच पे लगाना है और इस तरीके से ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पहले मैंने एक साइड से, जहाँ पर गोश्त थे उस साइड से मैंने इसको रखा है और डालने के बाद हिलाना बिल्कुल नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये नीचे से बिल्कुल फ्राई ना हो जाए, क्योंकि अब अगर मैं इसको बीच में से हिला जुला दूँगी तो जो मसाले की कोटिंग है वो उतर जाएगी। इसको 5 मिनट तक मैं ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी। उस वक्त तक इसका पानी भी अंदर से ड्राई हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से पक जाएगी और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया। देखिए मसाला इसके ऊपर स्टे कर गया है, मसाला उतरा नहीं है। फिर इसको हमने दूसरी साइड से भी फ्राई करके निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको मैं छन्ने पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए और उसकी जो हीट है जो वो स्टॉप हो और वो गरमाइश जो है उसकी निकल जाए, ताकि ये सॉगी ना हो और क्रिस्प ही रहे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि पसंद आई होगी। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।